दुबई की वो 5 काली सच्चाई जिससे दुनिया अनजान है। नंबर 5, एनिमल्स। दुबई के शेखों की शानो शौकत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इंटरनेट पर इनकी रईसी के काफी चर्चे रहते हैं। इनके अमीरों वाले शौक में एक बड़ा शौक है खतरनाक जानवरों को अपने घरों में पालना, जिनमें शेर, बाघ और चीता शामिल हैं। ये इन जानवरों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कोई कुत्ते या बिल्ली के साथ खेलता है। यहाँ तक कि ये शेख इन जानवरों को अपने घर के बाहर टहलाने भी ले जाते हैं। लेकिन दुबई में जानवरों को बाहर टहलाना कानून जुर्म है। साल 2017 से पहले तक दुबई में कुछ लोग परमिशन लेकर इस तरह के जानवर पाल सकते थे, लेकिन 2017 की शुरुआत में वहाँ की सरकार ने ऐसे खतरनाक जानवरों को पालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार का आदेश था कि अगर किसी के पास शेर, चीता, बाघ या कोई भी जंगली खूंखार जानवर मिलता है तो उसे 6 महीने की जेल जाना पड़ेगा या फिर 5 लाख दिरहम का जुर्माना लगेगा। नंबर 4, दुबई's डेट एंड फाइनेंशियल रिस्क्स। दुबई के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स और तेजी से हो रहा डेवलपमेंट देखने में जितना शानदार लगता है, इसके पीछे कर्ज की उतनी ही भारी मात्रा छिपी हुई है। दुबई ने अपनी पहचान बनाने के लिए कई विशालकाय प्रोजेक्ट्स जैसे बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड्स और दुबई मॉल को अंजाम दिया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा महंगे थे और इन्हें पूरा करने के लिए दुबई को भारी कर्ज लेना पड़ रहा था। साल 2009 में दुबई को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसे दुबई वर्ल्ड संकट के नाम से भी जाना जाता है। यह संकट तब आया जब दुबई की बड़ी कंपनियों जैसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने अपने कर्ज को चुकाने में कठिनाई महसूस की। दुबई वर्ल्ड, जो कई बड़ी परियोजनाओं के पीछे थी, ने अपने 26 बिलियन डॉलर के कर्ज को रीऑर्गेनाइज्ड करने की डिमांड की। इस घटना ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मचा दिया और दुबई की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इस संकट से उबरने के लिए अबू धाबी ने दुबई को 10 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया, जिससे दुबई को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद दुबई की सरकार को अपनी वित्तीय संकट ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी। नंबर 3, वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबरर्स इन दुबई। दुबई की चमक धमक और विशाल इमारतों के पीछे हजारों मजदूरों की कड़ी मेहनत छिपी है, जो खास तौर से दक्षिण एशिया से आते हैं। ये मजदूर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें अक्सर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें अपनी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो जाती है। इन मजदूरों को अनहेल्थी और भीड़ भाड़ वाले छोटे छोटे घरों में रखा जाता है, जहां साफ सफाई और रोजाना की जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। उनके रहने की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, जिसमें कई लोग छोटे छोटे कमरों में ठूंसे होते हैं। इनके घरों में वेंटिलेशन की कमी और साफ सफाई की बदतर स्थिति होती है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। दुबई के श्रमिकों को काम के दौरान सेफ्टी टूल्स की भी कमी झेलनी पड़ती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है और उन्हें श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार भी नहीं होता। नंबर 2, द हिडन रियलिटीज बिहाइंड दुबई's ब्यूटी। दुबई देखने में जितना खूबसूरत लगता है, असल में उतना ही चुनौतियों से भरा है। यह शहर रेत पर बना है और यहाँ पर भारी मात्रा में इमारतें खड़ी की गई हैं। दुबई के चमचमाते शॉपिंग मॉल्स, ऊंची इमारतें और शानदार टूरिस्ट प्लेस सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दुबई में नेचुरल वाटर सोर्स बहुत कम है। पानी की भारी कमी के कारण दुबई को अपने पानी की ज्यादातर पूर्ति समुद्र के पानी को शुद्ध करके करनी पड़ती है। यह प्रोसेस न केवल महंगा है, बल्कि पर्यावरण पर भी बुरा असर डालता है। इसके अलावा दुबई का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी खराब है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और जनसंख्या की वजह से भारी मात्रा में कचरा एकत्रित हो जाता है, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रभावी और टिकाऊ तरीके नहीं अपनाए गए हैं। शहर के कई हिस्सों में कचरा बिखरा हुआ देखा जा सकता है, जो न केवल पर्यावरण के लिए समस्या पैदा करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। नंबर 1, लग्जरी कार्स। दुबई में एक नियम है जिसके तहत कोई भी अपनी कार या किसी और चीज को दूसरे के घरों में नहीं रख सकता। इस वजह से शहर में कई गाड़ियां आपको बिना मालिक के खड़ी मिलेंगी, जिनमें चाबियां भी लगी होंगी। दरअसल ये सिचुएशन तब आई जब तेल के दाम काफी गिर गए थे, जिससे कई व्यापारियों को
आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन व्यापारियों को दुबई छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन कानून के मुताबिक वे अपनी गाड़ियां यहीं छोड़ने पर मजबूर हो गए। दुबई के कड़े नियमों के कारण कोई भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर नहीं रख सकता है, इसलिए उनकी गाड़ियां और दूसरी चीजें वहीं छूट गई। कई गाड़ियां अब सड़कों पर और पार्किंग में बिना मालिक के खड़ी हैं, जो शहर के नियमों और आर्थिक संकट की गवाह हैं। दुबई के कानून सख्त हैं और इन्हें लागू करने में कोई ढील नहीं बरती जाती, जिससे इन्हें कोई चोर चुराने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ये था दुबई का सच, जो सबसे छुपाया जाता है। वैसे आपको इनमें से किस सच्चाई ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।